Welcome students in Subhash English School digital class, subject science, class 6, chapter 13, fun with magnets. Magnet के साथ मजा या मजाक. Paheli and Bujo went to a place where a lot of waste material was piled into hug heaps. पहेली और बुझो एक स्थान पर गए जहाँ पर कि कुछ वेस्ट मटेरियल था और उनके ढेर को उन्होंने इकट्ठा किया. समथिंग एक्साइटिंग वाज हैपनिंग और वो उसके लिए खुश थे. ए क्रेन वाज मूविंग टूवर्ड्स द हेल्प ऑफ जंक और एक क्रेन आई और उन सबके जंक की हेल्प से उनमें मूव होने लग गया. द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन लोवर्ड ए ब्लॉक ओवर ए हिप और उन्होंने फिर उसको एक लंबे क्रेन की सहायता से ब्लॉक या उसके ऊपर चढ़ा दिया. इट देन बिगेन टू मूव. गेस व्हाट. तो आप सोच सकते हैं कि ये उसमें मूव कैसे शुरू हुआ. आप सोचिए, गेस कीजिए. मैनी पीसेस ऑफ आयरन जंग वेयर स्टिकिंग टू द ब्लॉक एस इट मूव्ड अवे. बहुत सारे आयरन के जंग के पीस जो थे वो स्टिकिंग हो या ब्लॉक हो गए और मूव करने लगे. हाउ मैग्नेट्स वेयर डिस्कवर्ड. चुंबक की खोज कैसे हुई. इट इज सेड दैट देयर वाज ए शेफर्ड नेम्ड मैग्नस हु लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस. एक शेफर्ड नाम का भेड़िया था जो कि ग्रीस में रहता था. ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स टू द नियर बाय माउंटेन फॉर ग्रेजिंग और वो अपने शिप्स और गोट्स को माउंटेन के पास चराने ले जाता था. ही वुड टेक ए स्टिक विथ हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड और उसने एक स्टिक ली जिसको कि वो हर्ट के द्वारा उसकी हर्ट से कंट्रोल करता था. द स्टिक हैड ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच एट वन एंड और वो स्टिक जो है एक छोटे से आयरन के टुकड़े से अटैच, उसका जो लास्ट वाला सिरा था आयरन के उससे अटैच था. वन डे ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हर टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम ए रॉक. तो एक दिन उसको आश्चर्य हुआ कि जब उसने उसको खींचा स्टिक को एक चट्टान के ऊपर रखकर माउंटेन साइड, इट सीम्ड एज इफ द स्टिक वॉज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द रॉक. जब उसने उस स्टिक को उस माउंटेन के ऊपर एक रॉक के ऊपर रखा तो क्या दिखता है कि वह उससे अट्रैक्ट या उसकी तरफ आकर्षित, उस चट्टान से आकर्षित होने लगी या उस पर वो स्टिक चिपकने लगी. द रॉक वाज ए नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्ट द आयरन टिप ऑफ द शेफर्ड्स स्टिक. उस शेफर्ड की स्टिक में जो आयरन की टिप थी वह उस रॉक के ऊपर अट्रैक्ट हो गई. इट इज सेड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट वेयर डिस्कवर्ड. तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से ये जो है, इस प्रकार उसने प्राकृतिक चुंबक की खोज की. सच रॉक्स वेयर गिवन द नेम मैग्नेटाइट और उस रॉक का उन्होंने नाम दिया मैग्नेटाइट. परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेफर्ड और उसके बाद उस शेफर्ड ने उसको मैग्नेटाइट नाम दिया. मैग्नेटाइट कंटेंस आयरन. मैग्नेटाइट में जो है आयरन के कंटेंस होते हैं. सम पीपुल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट ए प्लेस कॉल्ड मैग्नेशिया. तो इस प्रकार कुछ लोगों ने जो है मैग्नेशिया में जिस स्थान पर उसकी खोज की वो मैग्नेशिया कहलाता है. द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर हाउ नोन एज मैग्नेट. यानी कुछ ऐसे पदार्थ जो कि उससे अट्रैक्ट होते हैं, उनको हम उनके जो गुण है उससे अट्रैक्ट होते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उसको चुंबक के नाम से जाना जाता है. दिस इज हाउ द स्टोरी गोज. In any case, people now have discovered that certain rocks have the property of attracting piece of iron. उस चट्टान के ऊपर जो है कुछ ऐसे उसकी खोज की उसने कि उसमें आयरन के पीस जो है अट्रैक्ट होते हैं. They also found that small piece of these rocks have some special property. और वहाँ पर जो है उन छोटे छोटे पीसों में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी या गुण पाए जाते हैं उन रॉक्स के अंदर. दे नेम दिस नेचुरली ऑक्यूरिंग मटेरियल्स मैग्नेट. तो उनके जो है नाम उन्होंने प्राकृतिक रूप से जो उनमें पाए जाते हैं उन मटेरियल में उसको मैग्नेट्स कहते हैं. लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीस ऑफ आयरन वाज डिस्कवर्ड. उसके बाद उन्होंने जो है आयरन के पीस से जो चुंबक बनाते हैं उसकी खोज की. दिस आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट. उसको हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं. नाउ डेज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप. जो आर्टिफिशियल जो मैग्नेट्स तैयार किए जाते हैं वो अलग अलग शेप में तैयार किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल ऑफ ए बॉल एंडेड मैग्नेट्स,
shows a few such magnets. तो जो है उसमें से कुछ बार मैग्नेट होता है, कुछ हॉर्स के शू के आकार में होता है, कुछ सिलेंड्रिकल शेप में होता है और कुछ बॉल के शेप में, उनके मतलब आसपास जो है बॉल जैसे गोले होते हैं। इस प्रकार से उसका उन्होंने आविष्कार, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये बार मैग्नेट है, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है और ये जो है बॉल एंडेड, मतलब इसके आसपास जो है बॉल यानी गोला बना हुआ है, और ये हॉर्स शू मतलब हॉर्स शू मैग्नेट कहलाते हैं। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ के बारे में आप एक्टिविटी 2 आप सेल्फ करेंगे, और इसके पहले जो एक्टिविटी 1 थी वो भी आपको सेल्फ देखना है। We understand that magnet attract certain materials whereas some do not get attracted towards magnet. हम जानते हैं कि चुंबक जो है उन मटेरियल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो कि उनके वो चुंबक के उनके टूवर्ड्स अट्रैक्ट चुंबक को वो आकर्षित करते हैं। द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ए मैग्नेट आर मैग्नेटाइट, फॉर एग्जांपल आयरन, निकल और कोबाल्ट। तो जो पदार्थ को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें मैग्नेटिक कहते हैं, जैसे कि आयरन, निकल और कोबाल्ट। इनको जो है चुंबक अपनी ओर, इन पदार्थों से बने हुए पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इस मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटाइट, और जिनको कि चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है उन्हें नॉन मैग्नेटाइट या अचुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। व्हाट मटेरियल डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम सोइल, ए मैग्नेटिक और ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो आप क्या उनके बारे में जानते हैं, जैसे कि सोइल है वो या तो मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। एक्टिविटी 3 आप सेल्फ देखेंगे। थ्रू सच एन एक्टिविटी वी कैन फाइंड आउट वेदर द सोइल और सैंड फ्रॉम ए गिवन प्लेस कंटेन पार्टिकल्स दैट हैव आयरन। तो हम इस एक्टिविटी के अंतर्गत देखते हैं कि जहाँ पर सोइल और सैंड दोनों हो तो उसमें यदि कुछ आयरन के पीस डाल दो। फिर उसको देखते हैं कि ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम, स्कूल आर द प्लेस योर विजिट ऑन योर हॉलीडेज। डज द मैग्नेट विथ आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू इट लुक लाइक एनी वन ऑफ दोज शोन। तो जब उसमें से आप जब उसके ऊपर जब मैग्नेट ले जाएंगे, मैग्नेट की स्टिक, तो जो आयरन के जो टुकड़े होंगे वो उसके ऊपर चिपक जाएंगे। तो जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि मैग्नेट विथ है मेनी आयरन फिलिंग्स, इनके ऊपर जो है कुछ आयरन के ये फिलिंग्स जो है उस पर चिपक जाती है। और बी में फ्यू आयरन फिलिंग, और जो सी वाला है उसमें देखेंगे आपकी नो आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू इट, इसके ऊपर कोई भी आयरन की फिलिंग्स उसके ऊपर नहीं चिपकी हुई है। पोल्स ऑफ मैग्नेट, चुंबक के ध्रुव। वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग्स स्टिक टू ए मैग्नेट रबेट इन द सोइल। जब आप देखते हैं कि जब मैग्नेट को के ऊपर जब उसको सॉइल के अंदर अपन उसको रबेट करते हैं मैग्नेट को, तो डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट। तो आप उसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उस चुंबक की स्टिक के ऊपर क्या होता है। तो एक्टिविटी 4 स्टूडेंट आप सेल्फ करेंगे। We find that the iron fillings are attracted more towards the region close to two ends of a bar magnet। एक चुंबक के आप देखते ही बार मैग्नेट पे दो एंड्स यानी उसके जो दोनों सिरे होते हैं, उसके क्षेत्र के जो आखिरी के जो सिरे होते हैं उसमें ज़्यादा अट्रैक्ट्स आयरन फिलिंग्स ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। पोल्स ऑफ ए मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दिस एंड, और जब इस पोल्स को किसी मैग्नेट के पास उसके सिरों के पास लाएंगे तो ट्राई एंड ब्रिंग ए फ्यू मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप टू द क्लासरूम, चेक फॉर द लोकेशन ऑफ द पोल्स ऑन दिस मैग्नेट्स यूजिंग फ्रॉम फिलिंग। तो आप आपके क्लासरूम में भी किसी भी लोकेशन में इन पोल्स को मैग्नेट का यूज़ करके आयरन फिलिंग्स के ऊपर उसका यूज़ कर सकते हैं। कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ पोल्स इन द काइंड ऑफ मैग्नेट शोन। तो इस प्रकार से आप उसकी जो पोल्स की जो लोकेशन होती है किसी चुंबक की उसको आप देख सकते हो। फाइंडिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन या दिशा का पता लगाना। मैग्नेट्स वेयर नोन टू पीपुल फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। मैग्नेट्स को पुराने ज़माने से ही लोग जानते हैं चुंबक के बारे में। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स वेयर आल्सो नोन ऑफ टू देम, और उसकी वो बहुत सारी उनकी प्रॉपर्टीज़ मैग्नेट्स के अंदर होती है उनको भी जानते हैं। यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूज ऑफ मैग्नेट। तो आपने जो है चुंबक की इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में भी सुना होगा। वन सच स्टोरी इज अबाउट एन एम्परर इन चाइना नेम्ड होंग ती।
आपने इसकी स्टोरी में मुख्य चाइना के जो है होंग टी के बारे में सुना होगा। इट इज सेड दैट ही हैड ए चैरियट विथ ए स्टेचू ऑफ ए लेडी दैट कुड रोटेट इट एनी डायरेक्शन। तो उसने जो है चैरियट नाम की जो एक लेडी है उसका स्टेचू बनाया था और उसको किसी भी डायरेक्शन में वो घुमा सकता था। इट हैड एनी एक्सटेंडेड आर्म एज इफ इट वाज शोइंग द वे, और वो जो है उसकी आर्म को जो है एक्सटेंडेड यानी फैलाकर और किसी भी डायरेक्शन में फैला के दिखाता। द स्टेचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, और वो स्टेचू जो था उसका उसमें है इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी या कुछ गुण थे ऐसे उसके अंदर। इट वुड रेस्ट इन सच ए पोजिशन दैट इट्स एक्सटेंडेड आर ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड साउथ, और वो उसके आर्म को जो है एक्सटेंडेड करके ऐसी पोजीशन में कि वो हमेशा उसकी जो है पॉइंट्स जो है हमेशा साउथ की ओर ही इंगित करते हैं, साउथ दिशा को टुवर्ड्स करते हैं। बाय लुकिंग एट द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द स्टेचू, और वह स्टेचू के द्वारा उसकी दिशाओं को आर्म के द्वारा उन दिशाओं को दिखाता था। द एम्परर वाज एबल टू ए लोकेट डायरेक्शन व्हेन ही वेंट टू ए न्यू प्लेस ऑन हिज चैरियट, और फिर इस प्रकार से जो वो एम्परर जो था वो उस डायरेक्शन को उस दिशा को दिखाने के लिए एक नए स्थान पर चैरियट नामक स्थान पर दिखाने के लिए गया। स्टूडेंट एक्टिविटी 5 सेल्फ करेंगे। वी फाइंड दैट ए फ्रीली सस्पेंड बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन विच इज नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। जब आप किसी भी चुंबक को यदि स्वतंत्रतापूर्वक एक धागे की सहायता से उसको टांग देंगे तो आप देखोगे कि वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। यूज द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टूवर्ड्स ईस्ट। तो आप इसका पता जब जैसे कि सुबह के समय सूर्योदय होता है तो रफ डायरेक्शन टूवर्ड्स ईस्ट, तो वह जो उसकी रफ डायरेक्शन होती है वो ईस्ट की ओर होती है। वेयर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, और इसका एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट, यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है तो टू यूर लेफ्ट विल बी नॉर्थ, तो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ नॉर्थ साइड होगी। यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन मे नॉट बी वेरी एक्सटेंट, और आप जो है इस डायरेक्शन के द्वारा बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते हैं, बट इट विल हेल्प टू मेक आउट द डायरेक्शन नॉर्थ फ्रॉम द साउथ। लेकिन इसके द्वारा जो है हमको उत्तर और दक्षिण दिशा का पता लगाने में हेल्प मिलती है। ऑन यूर लाइन यूजिंग दिस यू कैन फिगर आउट विच एंड ऑफ द मैग्नेट इज पॉइंटिंग टू द नॉर्थ एंड विच पॉइंट्स टू द साउथ। तो आप जो है किसी भी फिगर के द्वारा इसका एंड जो होते हैं इसके मैग्नेट के पॉइंट को नॉर्थ और साउथ पॉइंट से आप इसको शो कर सकते हैं। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड इट्स नॉर्थ सीकिंग। जो इसका सिरा नॉर्थ साइड में रुकेगा या नॉर्थ दिशा को इंगित करता है तो उसको नॉर्थ सीकिंग। एंड और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, और तो वह उसका उत्तरी चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। द अदर एंड दैट पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग एंड और द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, और जो दूसरी तरफ जो उसका सिरा है वो यदि दक्षिण की ओर टुवर्ड्स करता है तो उस दक्षिण की तरफ वाले को हम दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स वट एवर देयर शेप में बी, यूजुअली नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मार्क्ड ऑन द मैग्नेट। मुख्य रूप से जो है चुंबक के दो ध्रुव होते हैं और उनके शेप में आप देख सकते हैं कि नॉर्थ जो ध्रुव होगा उस पर एन लिखा हुआ और मैग्नेट के जो साउथ वाले पोल पर एस मार्क्ड किया हुआ दिखेगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज वेरी यूजफुल फॉर अस। चुंबक का यह गुण हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा। फॉर सेंचुरीज ट्रेवलर्स हैव बीन मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शन। बहुत सारे ट्रेवलर्स जो होते हैं वो इस प्रॉपर्टी का उपयोग करके दिशाओं का पता लगा सकते हैं। इट इज सेड दैट इन ओल्डन डेज ट्रेवलर्स यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग नेचुरल मैग्नेट्स विथ ए थ्रेड विच दे ऑलवेज कैरीड विथ देम। पुराने ज़माने में जब लोग ट्रेवल करने जाते थे, यात्रा पे जाते थे, तो वह एक नेचुरल मैग्नेट्स को हमेशा अपने साथ धागे से लटका कर साथ रखते थे जिससे कि उनको दिशाओं का ज्ञान हो सके। लेटर ऑन ए डिवाइस वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स, इट इज़ नॉन एज कंपास। और इसके अलावा एक और डिवाइस है जिसके द्वारा कि
मैग्नेट की प्रॉपर्टी इसमें भी होती है, उससे भी हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं। उसको हम कंपास के नाम से जानते हैं। ए कंपास इज यूजुअली ए स्मॉल बॉक्स विथ ए ग्लास कवर ऑन इट। ये एक छोटा सा बॉक्स है जिसके ऊपर की ग्लास से वह कवर रहता है। ए मैग्नेटाइज्ड नीडल इज पिवोटेड इनसाइड द बॉक्स। इसके अंदर, बॉक्स के अंदर जो है चुंबकीय सुई रहती है, विच कैन रोटेट फ्रीली। वह स्वतंत्रतापूर्वक रोटेट करती है या घूमती है। द कंपास आल्सो हैज ए डायल विथ डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट। इस कंपास के अंदर जो डायल के ऊपर जो है ऑलरेडी डायरेक्शन मार्क की हुई रहती है। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। तो इस प्रकार से उस कंपास को हम इस तरह से रखते हैं कि उसकी दिशाओं का हमें ज्ञान हो सके। इट्स नीडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसकी सुई जो है हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है या बताती है। व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, जब वह रुक जाती है तब। The compass is then rotate until the north and south marked on the dial are at two ends of the needle। और कंपास की जब नीडल जब रोटेट करती है तो उसके बाद उसमें जब नॉर्थ और साउथ उसके डायल के ऊपर मार्क्ड किए हुए रहते हैं, तो उसके जो है दो एंड्स, उनके सिरों, उस सुई के दोनों सिरों पे वो नॉर्थ और साउथ मार्क्ड किए रहते हैं टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल। और इस प्रकार से उस चुंबकीय सुई से हम नॉर्थ पोल को आइडेंटिफाई या उसके बारे में जान सकते हैं। इट इज़ यूजुअली पेंटेड इन अ डिफरेंट कलर। और इसको जो है मुख्य रूप से अलग अलग कलर से पेंट किया हुआ रहता है। मेक योर ऑन मैग्नेट। आप स्वयं कैसे एक मैग्नेट बना सकते हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट। चुंबक बनाने के कई मेथड है। लेट अस लर्न द सिंपलेस्ट वन। उनमें से एक सबसे सिंपल है। टेक ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन। एक रेक्टेंगुलर पीस आयरन का ले और प्लेस इट ऑन द टेबल। और उसको एक टेबल के ऊपर रखें। नाउ टेक ए बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर ऑन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन। और इसके जो है ध्रुव को, इसके किनारे को, पोल्स को जो है आयरन के टुकड़े के ऊपर पास लाए। विथआउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड। और फिर उसके ऊपर, उस लोहे के टुकड़े के ऊपर उस चुंबक को जो है लंबाई की ओर उसके ऊपर हम उसको रब करते जाएंगे। नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल। और फिर उसको हमको पोल से उसको लिफ्ट या उस मैग्नेट के ऊपर से उसको उठाना नहीं है। द सेम पोल यू स्टार्टेड विथ टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच यू बिगेन। और फिर उसको वापस से उसी पॉइंट से इस आयरन बार के ऊपर वापस से उसी क्रिया को दोहराना है। मूव द मैग्नेट अगेन अलोंग द आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन एज यू डिड बिफोर। इसी प्रकार से जैसे आपने पहले उस लोहे के टुकड़े के ऊपर चुंबक को उस ध्रुव के ऊपर रख के लंबाई की ओर उसको रब किया था, वापस से उस डायरेक्ट उसी को वापस हमें दोहराना है। रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट 30-40 टाइम्स। इस प्रोसेस को कम से कम 30 से 40 बार करना है। ब्रिंग ए पिन और सम आयरन फिलिंग्स नियर द आयरन बार टू चेक वेदर इट हैज़ बिकम ए मैग्नेट। और फिर उसके बाद जब आप किसी भी आयरन फिलिंग्स को उसके पास लाएंगे, आयरन बार के पास, तो वह क्या होगा, वह एक मैग्नेट का काम करने लग जाएगा। इफ नॉट, या नहीं तो कंटिन्यू द प्रोसेस फॉर सम मोर टाइम। और यदि नहीं तो फिर उस प्रोसेस को हमको और अधिक बार करना पड़ेगा। रिमेंबर दैट द पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट शुड नॉट चेंज। और हमको ये याद रखना है कि जैसा हमने पहले किया था उसी डायरेक्शन में हमको वही प्रोसेस दोहराना है, उसको कोई चेंज नहीं करना है। यू कैन आल्सो यूज एन आयरन नेल एंड नीडल और ए ब्लेड एंड कन्वर्ट देम इनटू ए मैग्नेट। आप इसमें से या तो आयरन नेल या नीडल या ब्लेड किसी को भी इसी प्रकार से मैग्नेट उसका बना सकते हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी 6 आप सेल्फ करेंगे। अट्रैक्शन एंड रिफ्यूजन बिटवीन मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण किस प्रकार होता है। लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विथ मैग्नेट। टेक 2 स्मॉल टॉय कार्स एंड लेबल देम ए एंड बी। आप 2 छोटे खिलौने ले, जैसे कार के, और उनके ऊपर ए और बी नाम के लेबल लगाए। प्लेस ए बार मैग्नेट ऑन टॉप ऑफ ईच कार अलोंग इट्स लेंथ एंड फिक्स देम विथ रबर बैंड।
और इसको जो है मैग्नेट के ऊपर इसको फिक्स कर दे और रबर बैंड से इसको लंबाई की ओर फिक्स करके उसके ऊपर रबर बैंड लगा दे। इन कार कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टूवर्ड्स इट्स फ्रंट, और साउथ पोल इस कार के हम सामने की ओर रखेंगे। प्लेस द मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन इन कार बी, और जो है कार के डायरेक्शन कार के सामने हम उसके अपोजिट डायरेक्शन रखेंगे चुंबक की। प्लेस द टू कार्स क्लोज टू वन अनदर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब इन दोनों कार को एक दूसरे के पास लाएंगे दूसरी कार को तो क्या देखेंगे। डू द कार्स रिमेन एट देयर प्लेस, डू द कार्स रन अवे फ्रॉम ईच अदर, डू दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर एंड कोलाइड, क्या दोनों कार एक दूसरे को से दूर जाती है या दोनों एक दूसरे को टूवर्ड्स करती है, मूव करती है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल इज शोन इन टेबल 13.3। नाउ प्लेस द टॉय कार्स क्लोज टू ईच अदर सच दैट द रियर साइड ऑफ द कार, क्या वो दोनों कार जो है एक दूसरे के पास आती है या उनके जो है ए और बी के फेस या फ्रंट साइड सामने दिखती है। डू दे मूव एज बिफोर, नोट द डायरेक्शन इन विच द कार्स मूव नाउ। नेक्स्ट प्लेस द कार ए बिहाइंड कार बी एंड नोट द डायरेक्शन इन विच दे मूव इन, या फिर ए और बी जो है एक दूसरे के पीछे आती है। इस प्रकार से आपको इनको देखकर इस टेबल में फिल करना है। रिपीट द एक्टिविटी बाय प्लेसिंग कार्स। विथ देयर रियर साइड फेसिंग ईच अदर, या दोनों के चेहरे फेस जो है एक दूसरे के सामने आते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन ईच केस। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो हम इस एक्टिविटी से क्या देखते हैं। डू टू सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट आर रिपीट ईच अदर, क्या दोनों एक जैसी पोल जो होती है, सिमिलर पोल जो होती है, दोनों को या तो अट्रैक्ट करती है या रिपील करती है। तो व्हाट अबाउट अपोजिट पोल्स, डू दे अट्रैक्ट आर रिपील ईच अदर, तो हम देखते हैं कि जो अपोजिट पोल होती है दोनों की वो हमेशा एक दूसरे को डू दे अट्रैक्ट एक दूसरे को आकर्षित करती है या विरोध करती है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट्स कैन आल्सो बी ऑब्जर्व बाय सस्पेंडिंग ए मैग्नेट एंड ब्रिंगिंग वन बाय वन द पोल्स ऑफ अनदर मैग्नेट नियर। तो इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम मैग्नेट के द्वारा उनको स्वतंत्रतापूर्वक लटका के और दूसरे मैग्नेट को उसके पास लाके पोल को लाके फिर हम देखेंगे। ए फ्यू क्वेश्चन, कुछ सावधानियाँ। मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टीज इफ दे आर हिटेड, हैमर्ड और ड्रॉपेड फ्रॉम सम हाइट। यदि हम उनकी मैग्नेट अपने गुण को किस कंडीशन में खो देता है, यदि उसको गर्म करते हैं या हथौड़े से पीटते हैं या उसको ड्रॉपेट कर देते हैं कहीं पर, तो उसकी जो है वो अपने जो गुण होते हैं उनको खो देता है। आल्सो मैग्नेट्स बिकम वीक, दे आर नॉट स्टोरेड प्रॉपरली। यदि उन मैग्नेट्स को हम प्रॉपरली स्टोर नहीं करते हैं तो उनकी जो है उनकी जो गुणवत्ता में कमी आ जाती है। टू कीप देम सेफ बार मैग्नेट्स शुड बी केप्ट इन पेयर्स विथ देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। तो इसको सुरक्षित रखने के लिए बार मैग्नेट्स को हमें कैसे रखना चाहिए, या तो उनको हमेशा जोड़े में रखना चाहिए और अनलाइक पोल यानी उनके जो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को सेम साइड में रखना चाहिए। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय ए पीस ऑफ वुड, और उनको एक वुड के लकड़ी को बीच में रख के अलग अलग साइड से अलग अलग सेपरेट रखना चाहिए। वाइल टू पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड, क्योंकि यदि जब तक कि उनके दोनों पीस किसी नरम लोहे के पास अक्रॉस नहीं करना चाहिए उनके सिरे। फॉर हॉर्स शू मैग्नेट वन शुड कीप ए पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स, और इसी प्रकार से शू मैग्नेट भी किसी आयरन को अक्रॉस या आयरन के पास नहीं रखना चाहिए। कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, कंपास, डिस्क एंड द कंप्यूटर। चुंबक का उपयोग कहाँ पर होता है, कैसेट्स में होता है, मोबाइल में होता है, टेलीविज़न में, म्यूजिक सिस्टम, कंपास, डिस्क आदि में इनका हम उपयोग करते हैं। थैंक यू।